अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक, अपने घरों में होंगे खुश और ईमान के होंगे बेहतरीन हालतों में। ताक रातों का सिलसिला जारी है माशाल्लाह। कल जो है 25वीं शब थी और आज हमारा 25वां रोज़ा है और अल्लाह पाक का शुक्र है बड़े अच्छे तरीके से रमज़ान हम सब के गुजरे। अल्लाह पाक हम सब के रोज़ों को कबूल फरमाए। आज का टॉपिक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है और मैंने सोचा इसके ऊपर बात भी करनी चाहिए। ये जो घर में जमा करने वाली आदतें होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आपको जो है डिस्पोजेबल की सूरत में मिले या शॉपर की सूरत में मिले या फिर आपके पास जो है बॉक्सेस की सूरत में हो या फिर आपके पास जो है फोक हो, उसके अलावा स्पून्स हो और उनको जमा कर करके अपनी सारी ड्रॉ को भर दें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने सोचा इस पे ज़रूर बात करनी चाहिए क्योंकि चीज़ें जमा करना एक हद तक ठीक है जितनी आपको ज़रूरत है, और ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें ये सोच कर जमा करना कि जनाब कल कल काम आएगा, परसों काम आएगा, तरसों काम आएगा, और कल और डिस्पोजेबल आ जाता है, कल और शॉपर्स आ जाते हैं, कल और बॉक्सेस आ जाते हैं, डब्बे आ जाते हैं, और हम अपने घर के जितना हमें स्पेस मिला होता है वहाँ पे इन सारी चीज़ों को जमा कर करके वो सारी स्पेस ख़त्म कर देते हैं। हमारे पास ऑर्गेनाइज़ करने की जगह ख़त्म हो जाती है। हम कहते हैं यार घर ऑर्गेनाइज़ नहीं हो रहा, जगह कम पड़ गई है, चीज़ें कहाँ रखें, स्टोरेज प्लेस सारे के सारे भर देते हैं। देखिए पहले बड़े बड़े घर होते थे, बड़े बड़े स्टोर्स होते थे और उसमें जो है ना ख़वातीन बड़े अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करती हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, अव्वल तो फैमिलीज़ छोटी हो गई, फैमिलीज़ छोटे होने के साथ साथ घरों की स्पेस भी कम होती चली गई। घरों की स्पेस ऐसे हुई कि फ्लैट सिस्टम आ गया, छोटे छोटे घर आ गए, यहाँ पे स्टोरेज नहीं होते। मुश्किल से 3-4 जगहों पे छोटे छोटे आपके लिए जगहें बना दी जाती हैं जहाँ पे आप अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं, अपनी पेंट्री रख सकते हैं, ग्रॉसरी रख सकते हैं, जो आपने लाई होती है उसको यूज़ कर रहे होते हैं, वो ख़त्म होती है, उसकी जगह बनती है, फिर और आती है। जब चीज़ ख़त्म होती है ना, जब भी उस चीज़ की जगह बनती है। ज़िंदगी को अज़ाब बनाने के लिए ये आदत काफ़ी शाफ़ी होती है कि आप कोई ड्रॉ खोलें और उसमें से आपको शॉपर ही शॉपर, शॉपर ही शॉपर मिलते चले जाएँ। या तो आपने इस्तेमाल नहीं करने हैं तो फिर आप ऐसा करें उसमें से 5-10 रखें, आपने पूरे हफ्ते इस्तेमाल किए, उसके बाद फिर आपके पास शॉपर आ जाएंगे। लेकिन आपने क्या किया, वो रखे हुए और आपने उसके ऊपर डालते गए, हालात तबाह होते चले जाते हैं। इसी तरह फ्रिज का हाल होता है, फ्रिज में चीज़ें डाले जा रहे हैं, पिछली चीज़ों को देख नहीं रहे, इस्तेमाल हो रही है नहीं हो रही, और ला के रख रहे हैं। ये होती है चीज़ें, अपने आप को मैनेज करना, घर को किस तरीके से मैनेज करना है, चीज़ों को किस तरीके से कवर करना है, किस तरीके से रखना है। देखिए हमारी ना ज़िंदगियों में एक ऐसी चीज़ आ गई है, ये दादा की थी, नानी की थी, उसकी निशानी उसने दिया था, उसने गिफ्ट किया था। अच्छा किसी का गिफ्ट दिया हुआ पसंद भी नहीं आया, उसको भी संभाल के रखा है, उसको मतलब उसको एक्सपायर कर देना, उसकी हालत तबाह हो जाए, उसकी पॉलिश उतर जाए, उसको किसी को आगे नहीं बढ़ाना। अगर मैं कहूँ आपसे कि कोई चीज़ आपको नहीं पसंद आ रही, शायद वो किसी को और को पसंद आ जाए, शायद वो आपके साथ आपके इर्द गिर्द कुछ लोग हों उनको पसंद आ जाए। आप उसको हदिया कर दें, उसको सदका कर दें, उस बंदे ने जिसने आपको चीज़ दी थी उसको भी उसका सवाब पहुंच ही जाएगा। क्योंकि आजकल लोग बड़े चूज़ी हो गए हैं, बड़े सिलेक्टेड हो गए हैं, अपनी चीज़ों को खुद पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग इस तरह की चीज़ें गिफ्ट करना शुरू कर देते हैं, अगले को वो पसंद आए ना आए। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर नहीं भी आती पसंद तो आपके पास ऐसे लोग होने चाहिए जिनको आप वो चीज़ आगे जो है ना बढ़ा दें, आगे वाले के काम आ सकती है, वो इस्तेमाल करेगा। अच्छा क्या सोचते हैं, आगे वाला इस चीज़ की बेकदरी करेगा, वो उसको सही से इस्तेमाल नहीं करेगा तो वो चीज़ तबाह हो जाएगी। तो जो आपने रख के सालों गुजार दी उसके ऊपर जो तबाही मची हुई है उसका क्या होगा। प्लेट्स लाते हैं, पिछली प्लेट्स रखी हुई होती हैं, स्पून्स लाते हैं, पिछले स्पून जमा किए होते हैं, टूटे हुए गिलास पड़े हुए होते हैं, टूटे हुए कप्स पड़े होते हैं। नहीं भाई, निकालने नहीं है, देने नहीं है यार, टूट गए हैं ख़त्म कर दें, उसकी लाइफ पूरी हो गई। इंसान की भी ज़िंदगी आर्जी है, वो भी ख़त्म हो जाती है। तो चीज़ें मैंने देखा है बड़ी मज़बूत होती हैं, चीज़ों की मज़बूती इंसान से ज़्यादा है। चाहे कांच की चीज़ें हों, चाहे कपड़े की सूरत में हो, चाहे किचन की कोई भी चीज़ हो, इंसान ना बड़ा कमज़ोर है। इंसान हर चीज़ फ़ानी है ना, तो जब फ़ानी है तो फिर चीज़ों को भी, अब इंसान फ़ानी है तो चीज़ें भी फ़ानी हैं। उनको फ़ना करने की कोशिश किया करें थोड़ा सा। अगर आप चीज़ें ज़्यादा ख़रीदने के आदी हैं फिर तो आपको ये वाली आदत अपनानी पड़ेगी, लेकिन अगर आप कम से कम चीज़ें ख़रीदने के आदी हैं फिर तो आपकी बड़ी प्यारी आदत है, क्योंकि आप सिलेक्टेड चीज़ें लेते हैं। अच्छा कुछ लोग जाते हैं 3-3 4-4 चीज़ें उठा के ले आते हैं। आप यकीन करें प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं वो जान नहीं छोड़ती, पूरी ज़िंदगी आपको चिपक जाती हैं। तो प्लास्टिक से बेहतर है आप थोड़ा सा ग्लास की तरफ आएँ, कांच की तरफ आएँ। वो चलो टूट गया, जान छूट गई, प्लास्टिक ने नहीं टूटना, सारी ज़िंदगी वो आपके साथ चिपक के रहेगा। उसके लिए आप 1 साल के बाद उनको चेंज करना शुरू कर दें, दे दें किसी को, वो यूज़ करे। आपने अगर लाना है नया तो आप अपने लिए नया लेकर आ जाएँ। मैं पता है रमज़ान के महीने में बहुत सारे इस तरह के बॉक्सेस होते हैं, प्लास्टिक के डब्बे होते हैं, पुराने डब्बे होते हैं, जो भी चीज़ें सब निकाल देती हूँ अगर मैंने 3-4 नई चीज़ें ख़रीदनी हैं तो।
क्योंकि मैंने अपने कैबिनेट में स्पेस देनी है। इतने बड़े बड़े कैबिनेट्स नहीं होते हमारे, छोटे छोटे कैबिनेट्स होते हैं। उसमें क्या होता है, अगर आपने धड़ाधड़ भरना शुरू कर दिया ना चीज़ों को, वो सब आपके सर के ऊपर आके गिरना शुरू हो जाते हैं। जब आप कुछ एक लेते हैं, 3-4 आपके सर पे गिरना शुरू हो जाते हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कहने की जो आदत होती है ना, बड़ी खूबसूरत है। अगर आप सदक़े की आदत डाल देंगे, अगर आप हदिया करने की आदत डालेंगे, या फिर अल्हम्दुलिल्लाह की आदत डालें। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, और हर उस नेमत पर जिस पर कभी ध्यान ही नहीं गया, हर उस दावत पर जिसने आपको अल्लाह पाक से जोड़ा, हर उस ख़जाने पर जिसने आपको लुत्फ़अंदोज़ किया, हर उस दोस्त पर जो आपके साथ मुखलिस है, हर उस रिश्ते पर जो आपको अता किया गया, हर उस चीज़ पर जो दूसरों के पास नहीं है, हर उस इत्मीनान पर भी जो आपके पास है। ये सारी चीज़ें होती हैं ना, बेशुमार नेमतों का जब आप शुक्र अदा करने लगते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें हर हाल में कहना पड़ेगा। तो आप देखिएगा, अल्लाह पाक फरमाते हैं ना कि और तुमने जितना ज़्यादा शुक्र करोगे मैं उतना ही ज़्यादा दूंगा। वो नाशुक्री की शायद आदतें पड़ती गई हैं, और उस आदत की वजह से हमने ये जमा करने वाली आदतें भी अपनी बढ़ा दी। आज हमारे पास ढेरों ढेर चीज़ें होती। पिछली ईद के शूज़ हमने नहीं यूज़ किए इतने ज़्यादा, अगली ईद के और 3-4 ख़रीद लिए। पिछली ईद के कपड़े ड्रेसेस हमने नहीं यूज़ किए, अभी 5-6 और ख़रीद लिए। यार रमज़ान के महीने में कोशिश किया करें, उन नए कपड़ों को पहना करें। नए कपड़ों में नमाज़ पढ़ने का बड़ा सवाब होता है, नई चीज़ें इस्तेमाल करने का बड़ा सवाब होता है। आपने ख़रीदी हैं, पैसा खर्च किया है, तो यार इस्तेमाल भी तो करें ना। तो मकसद ये है कि अपने आप को इन सारी आदतों से हटाना पड़ेगा। जब तक आप इन सारी आदतों से छूटेंगे नहीं, छुड़ाएंगे नहीं अपने आप को ना, आप फंसे रहेंगे सारा दिन। इस घर को समेट समेट के आपका लक टूट जाएगा, पर यह घर नहीं सिमटेगा। तो अपने ना टाइम को बचाने के लिए आपको पहले तो कम सामान रखें। वो है ना, जगह जी लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये व्रत की जा है तमाशा नहीं। यहाँ पे इतना जी लग गया हमारा, इतना सामान जमा कर लिया है कि घर शोरूम की सूरत अख्तियार करना शुरू कर देता है। थोड़ा थोड़ा करके ना डिक्लटरिंग करने की आदत डालना शुरू कर दें। अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है और वो इस बात को समझने की कोशिश कर रहा है, आपको 1-2 महीने में फ़ील होने लगेगा आपका घर कितना हल्का हल्का सा हो गया है। जो चीज़ें आपने पूरे साल नहीं इस्तेमाल की हैं ना, वो दे दें, आप किसी को, कोई और इस्तेमाल कर लेगा। अब आप उस चीज़ की, आपको भी तो अल्लाह पाक ने दिया है ना, तो आप क्यों परेशान हैं? आपको अल्लाह पाक और देगा अगर आप आगे हाथ बढ़ाएंगे, औरों को देंगे। ज़रूरियात लोगों की पूरी नहीं हो पा रही, लोगों के पास अब पैसे नहीं हैं चीज़ें ख़रीदने की। आपकी तवज्जो होनी चाहिए कि आप किस तरीके से लोगों की ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। उनको नीट करें, क्लीन करें, साफ़ सुथरा करें, अच्छी तरह करके उनको दें। मेरी आदत है कि मैं अगर 5-6 प्लेट्स ख़रीदती हूँ, 6 होती हैं ना प्लेट्स, हाँ, तो पिछली 6 प्लेट जो मैंने पूरे साल नहीं यूज़ की, वो मैं आगे बढ़ा देती हूँ, चाहे वो कितनी अच्छी हैं। अच्छा, बहुत लोगों की आदत होती है, नानी की निशानी, दादी की निशानी है, पप्पो की निशानी है, उसकी वो निशानी भी नहीं यूज़ कर रहे होते, वो निशानी भी संभाल के रखी हुई होती है। निशानी से पूरा घर भर जाता है, घर खुद ही इबरत का निशान बनना शुरू हो जाता है। तो इबरत के निशानी से बेहतर है ना कि उन निशानियों को आगे बढ़ाएं, ताकि सदक़े जारिया बने, उनको भी सवाब पहुँचे। उनकी लाई हुई चीज़, जिस भी उन पर पैसा खर्च किया उन्होंने, जिस चीज़ के ऊपर, वो अगर कोई और इस्तेमाल कर रहा है तो उसका सवाब उन लोगों को पहुँचे। ये एक बीमारी है। कल मैंने इसको पढ़ा तो मुझे तो, मैं शौक में आ गई। मैंने कहा कितनी बड़ी बीमारी से गुजर रहे हैं इंसान। उसको चीज़ें जमा करते 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 सारी ज़िंदगी गुजर जाती है, ना वो चीज़ें खुद इस्तेमाल करते हैं, ना दूसरों को इस्तेमाल करने देता है। ये कितनी बड़ी बीमारी है, और ख़ुद को इस बीमारी से आपको बचाना होगा हर हाल में। किसी किसी के लिए बड़ा मुश्किल होता है, स्लोली स्लोली वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करता है कि ठीक है मैं करूँगा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता भूल जाता है। दिल से लगा के रखना चीज़ों को, बस सीने से लगाया रखा है भाई, ये इससे बस इसको रखना ही रखना है, चाहे कुछ हो जाए। 3-4 चीज़ें ऐसी हों जो आपको फ़ील हो कि हार्ट टचिंग है आपकी, इसके साथ आपकी इमोशनल टचिंग है, वो सब तक तो ठीक है। लेकिन उससे ज़्यादा ऊपर जो चीज़ें आप करे जा रहे हो ना, वो आपके लिए बड़ा नुकसानदेह हो जाती हैं, क्योंकि आप फिर उस चीज़ में से निकलते भी तो नहीं हो। आप ज़िंदा हो, दुनिया में ज़िंदा हो, दुनिया में आपने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। उन चीज़ों के साथ आपकी जो अटैचमेंट होना शुरू हो जाती है, वो आपको रोक देती हैं एक जगह पे, और आप रुक जाते हो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने से। तो ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है, इसको जितना अच्छे तरीके से सलीके से गुजारेंगी, आपकी ज़िंदगी उतनी ही आसान होगी। मेरी बहुत सी सारी बातें किसी को अच्छी नहीं लगी होंगी, अगर अच्छी ना लगें उसके लिए माज़रत, लेकिन ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, मैंने कहा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ, ताकि आप लोग भी इन चीज़ों को समझें और अपने घर के लिए आसानियाँ पैदा करें। आई होप आज आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और दें मुझे इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, फ़ी अमान अल्लाह।